पड़ोसन वाले की बोनलेस फिश करी। कोलकाता में विमल शारदा नाम के दंपति के पड़ोस में चटर्जी वाले नए नए आए। विमल की पत्नी शारदा ईर्ष्यालु थी, इस वजह से वो पति को हरदम सताती रहती थी। पड़ोस घर में उतरे चटर्जी वालों को उनके सामान उतारते हुए देखकर शारदा, ए जी, हमारे पड़ोस में आए वालों के पास नया लेटेस्ट कार है। बच्चे बोल रहे हैं कि वो आए दिन स्कूल को बस में जाते वक्त बाकी बच्चे तुम कब कार खरीदोगे कहकर पूछ रहे हैं, कहकर बोल रहे हैं हम भी एक कार खरीदेंगे जी। बोली विमल तब, तुम तुम्हारे बकवास ख्वाहिशों से मुझे तंग मत करो, बेकार के दिखावे से समस्याओं के अलावा कुछ नहीं होगा। कहते ही शारदा, कार खरीदना नहीं आता मगर बातें तो बड़े बड़े करते हो। बोली तो विमल, सामने वालों को पड़ोस वालों को देखकर दिमाग मत खराब करना, हमारे छोटे से दीपक से ही घर को संवारना है। घर में रोशनी आएगी कहकर आंच को लाकर घर को तो नहीं जलाते ना। कहकर गुस्से से बोलने लगा तो तभी चटर्जी वाले आए। तब तक विमल शारदा जो पुकार रहे थे उन्हें देखते ही चुप हो गए। विमल तब, अरे आइए आइए, वेलकम टू कलकत्ता। कहते ही चटर्जी वाले उन्हें एक बर्तन देते हुए, ये लीजिए पड़ोस वाले की बोनलेस फिश करी। कहते ही शारदा, अरे ये क्या, आज ही के दिन आप इस घर में आए हैं, आप दूध उबालकर मीठा खिलाएंगे सोचे थे, मगर ऐसे फिश करी लाए, ये मांस है ना। कहते ही चटर्जी की पत्नी स्निग्धा, हमें वैसे निबंधन कुछ नहीं है, हमारे पसंदीदा चीज दूसरों से बांटते रहते हैं। बोली चटर्जी तब, मेरी पत्नी बोनलेस फिश करी बहुत अच्छे से बनाती है, मछली को लेकर मुंह में डाले तो बस है, खाइए खाइए। कहकर चले गए। उनके जाने के बाद विमल शारदा फिश करी डालकर पेट भर के खाए। विमल तब, वाह फिश करी बहुत लाजवाब था, तुमने कभी इतना स्वादिष्ट फिश करी बनाया क्या। कहते ही शारदा, ओ जी, आप इतनी बड़ी बात कहने के बाद कल मैं करी बना के रहूंगी, हम भी मछली का सालन बनाकर उन्हें देंगे। मैं कैसे बनाती हूँ उन्हें भी पता चलना चाहिए ना। बोली तो विमल, रहने दोरी, पहले ही नए नए आए हैं, तुम्हारे व्यंजनों से उन्हें मत डराओ, वो लोग रात के रात ही घर छोड़कर चले जाएंगे। कहा तो शारदा गुस्से से, एक और बार मेरे खाने के बारे में गलत बात किए तो कल से आपको भोजन बंद कर दूंगी, देख लीजिए। बोली तो विमल, ऐसे मत कहना, मैंने तो मजा किया था। मुझे नींद आ रही है, जाकर सोता हूँ। कहा तो शारदा, मुझे भी नींद आ रही है जी। कहकर दोनों जाकर बेडरूम में सो गए। थोड़ी देर के बाद चटर्जी और स्निग्धा विमल वालों के घर को छुपकर आए और उनके घर में मौजूद कीमती कीमती सामान और अलमारे में रखे गहने सब चुरा कर ले गए। वो लोग सुबह उठते ही अलमारे के दरवाजे को खुला देखकर शारदा, ओ जी, कहकर जोर से पुकारी। विमल तब, क्या हुआ री, तुम्हारे खाने को पड़ोस वालों को परोसे जैसे, वो खाकर लोग भाग गए जैसे ख्वाब आया क्या। कहकर पूछा शारदा तब, आपके घटिया जोक बंद कीजिए, इधर देखिए हमारे अलमारा के दरवाजे खुले हुए हैं। बोली तो विमल, शायद तुम ही रात में ठीक से बंद नहीं किए, जाओ जाकर ठीक से बंद करो। कहते ही वहां पे जाकर उसमें गहनों को गायब देखकर, घर में सिर्फ पलंग के अलावा दूसरा कोई सामान नहीं रहना देखकर पति पत्नी दोनों छाती पीट पीट कर रोने लगे। आस पड़ोस वाले सब आए। तब एक, विमल क्या हुआ। कहते ही विमल, भाई हमारे घर में चोरी हुआ, लगता है रात में चोर आए थे, पूरा घर खाली कर दिए। कहा तो पड़ोस वाला, हमारे घर में भी यही हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। नए नए आए चटर्जी वाले बोनलेस फिश करी कहकर उसमें कुछ नशीले पदार्थ मिलाकर हमारे आस पास में रहने वालों को दिए, सब खाकर सो जाने के बाद वो पूरा चुरा कर ले गए। कहकर वो भी दुखी हुए। तब से वो लोग नए आए वालों पे उतनी जल्दी भरोसा नहीं करने लगे और होशियार रहने लगे।